हमारी नजर रहेगी। और खबर हमास से, जहां पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद अब उनकी तदफीन की तैयारियां की जा रही हैं और तेहरान में एक अवामी जनाजे की तकरीब के एक दिन बाद यानी जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में उनकी तदफीन की जाएगी। इसका ऐलान ईरान की जानिब से कर दिया गया और हमास की जानिब से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। आज सुबह आपको याद होगा कि इस्माइल हनिया के कत्ल की तस्दीक या उनकी मौत की तस्दीक सबसे पहले की गई थी और इन सब के बीच आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इससे पहले भी इस्माइल हनिया पर 4 मरतबा जानलेवा या कातिलाना हमले हो चुके थे, लेकिन ये 5वीं दफ़ा ऐसा हुआ जब उनको तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो नए सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए यहाँ पहुँचे थे। VIPs में उनका शुमार था, लेकिन अब तैयारियां कर ली गई हैं कि हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की तदफीन तेहरान में जहां एक अवामी जनाजा होगा, इसकी तकरीब के एक दिन बाद यानी जुमे को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में की जाएगी। हमास की जानिब से भी एक बयान के जरिए तस्दीक की गई है कि हनिया को कल यानी ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान से हुकूमत और अवाम की जानिब से खराजे तहसीन पेश किया जाएगा। इसके बाद इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा भी यहाँ अदा होगी। हमास ने वजाहत करते हुए कहा है कि उनकी मैयत को इसी दिन बाद में कतरी दारुल हुकूमत पहुँचाया जाएगा, जहाँ वो इस वक्त जो उन पर सफरी पाबंदियाँ थी इसलिए वो फ़लस्तीन के अंदर या गजा में नहीं रह सकते थे, तो यहाँ से वो दारुल हुकूमत कतर में बहुत लंबे अरसे से रह रहे थे। और इस बयान के मुताबिक नमाज जनाजा दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। तदफीन कतरी दारुल हुकूमत के शुमाल में वाक़े लोसेल के कब्रिस्तान में की जाएगी। हमास के इस बयान के मुताबिक दोहा में होने वाली तकरीब में मकबूल अरब और इस्लामी रहनुमाओं की शिरकत के साथ मुनक्किद की जाएगी और तेहरान में एक हमले में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को आज सुबह कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद ईरान ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया था, जिसका आज पहला दिन था। इसका इल्जाम है कि कदीम दुश्मन इसराइल की जानिब से ये घिनौना काम अंजाम दिया गया है और हुकूमत के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान ने इस्माइल हनिया की शहादत के बाद 3 रोजा अवामी सोग का ऐलान किया था। आपको बताते चलें कि गजा के एक पनाह गुज़ीन कैंप में इस्माइल हनिया की पैदाइश हुई थी। 1980 की दहाई के आखिर में हमास में शामिल हुए। अपनी कायदाना सलाहियतों की बाइस जल्द हमास में एक अहम मकाम भी हासिल किया और हमास के बानी और रूहानी पेशवा शेख अहमद यासीन के करीबी साथियों और सेक्रेटरीज में से एक थे। इस्माइल हनिया 1980 और 90 की दहाई में इजरायली जेलों में अजियतों का भी सामना कर चुके हैं। 2006 के कानून साज इंतखाबात में हमास की जीत के बाद वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हुकूमत के वज़ीर आज़म भी बने थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद 2007 में सदर महमूद अब्बास ने उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया था। इस्माइल हनिया को साल 2017 में हमास के सियासी शोबे का सरबराह मुंतखब किया गया था। साथ ही अमेरिका की जानिब से इस्माइल हनिया को उसी वक्त आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था, जिसके बाद वो मुसलसल टारगेट पर थे। हनिया हमास के उन रहनुमाओं में शामिल थे जिनके पूरे खानदान ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ी और कुर्बानियां दी और हाल ही में एक हमले में उनकी बहन, 3 बेटियों और पोते समेत पूरे खानदान को कत्ल कर दिया गया था। इस्माइल हनिया का हौसला हमास के कारकुनान के लिए आज के वक्त में हमास के मुताबिक मशअल राह है और उनका अपनी तकरीरों में भी यही कहना था कि जो भी हो जाए वो साबित कदम रहना ही असल फतेह समझते हैं। इस बीच हमास रहनुमा इस्माइल हनिया फ़लस्तीन, हमास ही नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया में अपनी एक शनाख्त रखते थे। कभी भी फ़लस्तीन की आज़ादी पर किसी किस्म का उनके मुताबिक समझौता नहीं किया और ना किया जाएगा। यही वजह थी कि इसराइल की ख्वाहिश थी कि उन्हें कत्ल किया जाए, मारा जाए और 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला इजराइल पर हुआ उसके बाद से ही जब मौका मिला उनको टारगेट करने की कोशिशें हुई, लेकिन इन सब के बीच में वो बचकर निकले। अब बिलाखिर उनका कत्ल कर दिया गया। तदफीन के लिए तैयारियां की गई है कि अवामी इज्तिमा या जनाजे के बाद उनको कत्ल के दारुल हुकूमत दोहा ले जाया जाएगा, जहां पर शुमाल मगरिब में वाक़े कब्रिस्तान में लोसेल के अंदर उनको दफन किया जाएगा, सपुर्द लहद किए जाएंगे।